हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं। पीवाईक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट होते हैं कि बिना पीवाईक्यू की अगर आप एग्जाम में गए तो ये मान के चलो कि अगर आपको 90 नंबर लाना होगा तो आप सिर्फ 70 या 65 नंबर पे रह जाओगे। तो बिना पीवाईक्यू सीरीज किए हुए एग्जाम में बिल्कुल नहीं जाना है। पीवाईक्यू सीरीज का जो अगला हमारा टॉपिक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, रे ऑप्टिक्स नाम का टॉपिक अब हम लोग करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर अपने आप में एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये मान लो कि 13 से 15 नंबर के बीच में आपके एग्जाम में 100% आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आज इसका पहला वीडियो है। पहला वीडियो आप ध्यान से देखिए और इसके बाद कंटिन्यूस अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसके जो बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यूज है हम लोग इस पूरे चैनल पे अच्छे से इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्लीज आप ढंग से देखना शुरू करिए, पहले क्वेश्चन से आप लगाना शुरू करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2023 में आया था। तो क्वेश्चन क्या है कि अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, प्रोपगेटिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वेरी नाइस। एक लाइट है जो सरफेस के वाटर पे गिर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम फॉर द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे। बहुत बढ़िया सवाल। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि लेट्स से कि ये आपका सरफेस है और यहां पे ये वाटर कंटेंट है, ठीक है ना। यहां पे आपका, मैं एक बार बना लेता हूं पूरा। यहां पे ये वाटर कंटेंट किया हुआ है। अच्छा, यहां से लाइट आती है। लेट से एक काम कर लेते हैं, बना लेते हैं इसको भी। यहां से ये है आपका एंगल, यहां से लाइट आती है, कुछ तो इसके अंदर चली जाती है और कुछ यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई। तो अगर मैं इसका नाम दूं इसको, तो इसका नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड पोर्शन और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड पोर्शन। तो एक दो चीज आपको यहां से ये पता होना चाहिए कि जब रे फ्रॉम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है, जब रेयरर मीडियम से, ये है आपका एयर या वैक्यूम कह लो और ये आपका कह लो वाटर, और ये आपकी रे जा रही है। तो जब एयर से आप वाटर में रे जाती है तो वो बेंड हो जाती है, किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये आपका इंसिडेंट एंगल है और ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है एनर्जी कैरीड, क्या एनर्जी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये चार चीजें ऑप्शन में आपको दी हुई हैं। इसमें से ये बताना है कि जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हुआ तो इन चारों क्वांटिटीज में से सेम क्या है, सेम क्या चीज रह जाएगी। वही चीज हमें बतानी है कि इन चारों क्वांटिटीज में से सेम क्या रह जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या चीज हमारा सेम रह जाता है, वही आप बता दो तो हमारा काम हो जाएगा। आप बताएंगे कैसे? सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, चलो सिंपल सा स्पीड के बारे में हर कोई जानता है। मैं एक काम करता हूं, स्पीड के बारे में हर कोई जानता है। तो स्पीड देखो, जब भी ये एयर में है ऑब्जेक्ट तो इसकी स्पीड अलग होगी। ऑब्वियसली जब वैक्यूम में रहेगा तो स्पीड अलग रहेगी, यस और नो। जब वैक्यूम में रहेगा तो स्पीड अलग रहेगी, यस और नो। तो अगर ये उस टाइम पे हमारी स्पीड ज्यादा रहेगी और जब ये वाटर में चला गया, जब ये वाटर के अंदर चला गया तो इसकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। हमें ये पता चल गया कि ये स्पीड आंसर नहीं हो सकता है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी की। अब समझो इस चीज को, जो ये फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, ये सोर्स पर डिपेंड करती है, सोर्स पर डिपेंड करती है। और इसमें होता क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होती है रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पासिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पासिंग पर सेकेंड। और किस चीज पर डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सोर्स हमारा सेम रहेगा, सोर्स नहीं चेंज होता है।
तो अगर सोर्स हमारा सेम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो यहां से कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज अ करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी जब चाहे रिफ्लेक्शन करवा दो चाहे रिफ्रैक्शन करवा दो, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अच्छा, अगला देखते हैं, बाकी बचे हुए ऑप्शन देख लेते हैं। वेवलेंथ की बात करते हैं। तो वेवलेंथ होता है, वो क्या होता है, वेवलेंथ बराबर होता है, आप ये समझो वेवलेंथ किसके बराबर होता है, वेवलेंथ होता है हमारा, चलो वेवलेंथ इन वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इन वाटर अपॉन में फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमारा ये देखो, ये लेमडा वाटर बराबर कितना आ गया, लेमडा वी इन वाटर, वेलोसिटी इन वाटर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, पर वाटर की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वाटर की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो आपका लेमडा कहां से सेम रहेगा, लेमडा भी चेंज होगा। तो लेमडा भी, वेवलेंथ भी ऑप्शन नहीं होगा, वेवलेंथ भी ऑप्शन नहीं होगा। अब एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी बराबर होता कितना है, एच न्यू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एच न्यू के। और न्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सेम है और एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, आपको लग रहा होगा, क्योंकि एच न्यू के बराबर होता है, प्लैंक कांस्टेंट लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। भाई साहब आपको तो आंसर होना चाहिए दोनों, एनर्जी कैरिड भी आंसर होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी आंसर होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो है डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि एच न्यू होता है। एच न्यू क्या है, प्लैंक कांस्टेंट इनटू न्यू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे एनर्जी आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो यहां से टोटल एनर्जी आ रही थी वो एक पार्ट चला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे के पास और दूसरा पार्ट चला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे के पास। तो एनर्जी जो है आपस में, एनर्जी आपस में क्या हो जाएगा, एनर्जी आपस में बट जाएगी, एक रिफ्लेक्टेड रे के पास चली गई और रिफ्रैक्टेड रे के पास चली गई, तो एनर्जी बट गया। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो हमारा जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। हमारा फ्रीक्वेंसी आंसर आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर। तो आपका अगला सवाल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है अ बीम ऑफ लाइट। तो इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखो क्या लिखा हुआ है। अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, कहां से ट्रेवल करता है, ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम। एक बीम ऑफ लाइट है, कहां से, एयर से ट्रेवल में जाता है। इट्स स्पीड इन एंड वेवलेंथ इन मीडियम आर, तो मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। तो स्पीड इन कहा, स्पीड इन मीडियम इज गिवन कितना, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड दी हुई है। ये आपका स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो आप। और उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूं। वेवलेंथ दिया हुआ है, लेमडा इन मीडियम दिया हुआ है आपका 230 नैनोमीटर, ये आपका वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पूछा है कि वेवलेंथ इन एयर कितना होगा, वेवलेंथ ऑफ एयर कितना होगा, ये आपको निकालना है। ये 2023 में पूछा गया सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसको कराता हूं ध्यान से, आप ढंग से करिए इसको। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि आपका म्यू की वैल्यू, म्यू बराबर सी बाई वी होता है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन स्पीड इन मीडियम। तो सी की वैल्यू कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ होती है, और ये दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸। सो यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 2 आ जाएगी। म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 मिल रही है। यहां तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ कमेंट करके। यहां तक आई होप किसी को कोई समस्या नहीं है। अब आगे मैं अगर बात करूं इसका, आगे बात करूं अगर मैं इसका, तो आगे इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाओ आप। अब
आपको पता होना चाहिए कि जो म्यू होता है वो लेमडा इन एयर अपॉन लेमडा इन मीडियम, ये चीज आपको याद होगी। और नहीं याद है तो आप इसको पेन कॉपी लेके इसको नोट कर लो और अपने दिमाग में सेट करके रखो, ठीक है ना। कभी भी एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेशियो वाले क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो म्यू की वैल्यू दी हुई है 2, लेमडा इंटू एयर हमें निकालना है, और मीडियम में जो लेमडा है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, कितना देखा 230 नैनोमीटर, तो 230 हो गया, तो यहां से लेमडा एयर आ गया आपका 460 नैनोमीटर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये हमारा आंसर है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, और नोट करने के बाद मुझे बताओ कि इसमें कुछ डाउट है कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। एक रे ऑफ लाइट है जो कि 12 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है इन ट्रांसपेरेंट शीट इन 30 नैनो सेकेंड। ओके, ये भी बात सही है। पूछा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ शीट इज, बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो कि शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, समझना है कि कैसे इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। तो समझने के लिए मैं बताता हूं आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। इसमें आप एक काम करो, ये आपको पता है कि डिस्टेंस दिया हुआ है मीडियम में, और डिस्टेंस दिया हुआ है 12 मीटर, और आपको टाइम दिया हुआ है 60 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। ओके, ये बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ मीडियम में अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो 12 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। कितनी आ गई वेलोसिटी? 60, 12/60 इंटू 10⁻³। अब फिर वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखते जाओ उसमें क्या करना है। ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस में 3 हो जाएगा, तो ये 12 इंटू 10⁻³ / 60, 0 से 0 घटा 10 के पावर 2 बचा, यहाँ 6 दूना तो ये आया। अच्छा नैनो सेकेंड है, एक मिनट इसको देखते हैं क्या करता है, इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ, नैनो सेकेंड में ये 3 नहीं होता है, 10⁻⁻⁹ होता है, तो ये 9 हो जाएगा प्लस में, ये बचेगा यहाँ पे 1 0 गया, तो ये बचा है 8, 10⁸, और ये जब करोगे तो आप 2, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है यहाँ से वेलोसिटी कितनी होती है, सॉरी म्यू कितना होता है, c/v होता है, और c की वैल्यू कितना 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 2 इंटू 10⁸, एंड आंसर इज 1.5। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल सर कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक बार आप देख लो, इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मुझे इसको बताओ, आंसर इसको नोट करो और दोबारा इसको ट्राई करो, ठीक है। सारे आज हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, इसके बाद वाली वीडियोस में सारे हम डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो नोट करते जाओ फटाफट। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन कोई अलग नहीं है, सेम जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रे ऑफ लाइट है, वेवलेंथ इसका दिया हुआ 600 नैनोमीटर, ठीक है, प्रोपोगेट्स फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम, बिल्कुल आसान सा बात बोल रहा है। इफ इट्स वेवलेंथ इन द मीडियम इज बिकम्स
400 नैनोमीटर, ओके ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये सीबीएसई ने आज तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बताया था। इसने पहले देखो दिया क्या क्या है, वेवलेंथ इन एयर दे रखा है दैट इज 600 नैनोमीटर, और वेवलेंथ इन मीडियम दिया हुआ है दैट इज 400 नैनोमीटर। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें बताओ म्यू की वैल्यू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लेमडा ए डिवाइडेड बाई लेमडा एम, ये याद रखो। तो 600 डिवाइडेड बाई 400, सो यहाँ से नैनोमीटर नैनोमीटर भी था आपस में, ये नैनोमीटर नैनोमीटर आपस में कैंसिल हो गया, 0000 चला गया, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, आंसर इज 1.5 म्यू की वैल्यू। सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ आया? आई होप आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको तो आप मुझे बता सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। तो देखो बच्चों, अब एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसका एक बार देखिए कि इसमें पूछा क्या है, दिया क्या है, ये एक सारी चीजें इसमें एक जानने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल ऑन द स्फेरिकल ग्लास सरफेस एन बराबर 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं फटाफट। क्या दिया हुआ है, एन की वैल्यू दी हुई है 1.5 ग्लास वाला, उसके बाद फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और कहां से जा रहा है, एयर में जा रहा है। तो ये N2 है, ये N1 मान लेते हैं हम लोग, 1 दे रखा है एयर के लिए। एयर अगर बताया है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये आपको नोट करके रखना है। दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ लाइट पूछा है इसमें आगे, ध्यान से देखो, अ डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। अच्छा, डिस्टेंस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, डिस्टेंस की बात कर दी इसने। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज, अच्छा किस डिस्टेंस की बात की है, लाइट सोर्स की बात की है, तो मतलब u की वैल्यू दी हुई है इसमें -100 सेंटीमीटर। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो कैसे होगा ये बताओ मुझे। तो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अगर आपने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला नहीं याद किया हुआ है तो इस क्वेश्चन को लगाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम में। अगर आपको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला याद है तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस में से एक हो जाएगा। जैसे चलो देखते हैं कि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आपका होता है N2/V N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन में R। ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अगर ये आपको याद नहीं था आज से पहले तो आज के बाद आपको भूलना नहीं है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। सब वैल्यू पता है आपको, ईच एंड एवरीथिंग। चलो हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे फटाफट हम लोग देखते हैं। तो N2 की वैल्यू दी हुई है 1.5 अपॉन v हमें निकालना है, माइनस N1 है 1, u है माइनस का 100, फिर बराबर N2 है 1.5 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को पहले बताओ पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में लेंगे, तो ये पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है, आर है। तो ध्यान से सुनते जाओ। अब यहां पे हो जाएगा आपका कितना, 1.5 अपॉन वी प्लस 1/100, और ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 20 सेंटीमीटर। आगे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करो। तो यहां से आ गया, ये आ जाएगा आपका दशमलव हटा, ये आ जाएगा 40 के बराबर। तो 1.5 अपॉन वी बराबर 1/40। ये आपको दिख रहा होगा, आई होप, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखे।
तो ये आ जाएगा 1/40 माइनस 1/100, तो ये आ जाएगा 1.5 अपॉन में v बराबर, एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम हो जाएगा, चलो 400 ले लेते हैं एलसीएम, 400 ले लेते हैं एलसीएम, तो 400 ले लेते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा 4, हाँ ठीक है, 10 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में 400। ठीक है, अब v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर देखो आपका आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1.5, ये 10.4000 हो गया, ये 15, 5 से काटा आपने, 800 बचा और ये 3 बचा, छात्री का 18, तो v बराबर, देखो हमने कहीं गड़बड़ कर दिया शायद, इसको जब आप कहीं सॉल्व करोगे तो इसको कहीं हमने गड़बड़ कर दिया है, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, देखो जरा एक बार कहाँ गड़बड़ हुआ है, हाँ गड़बड़ आपका देखो यहाँ पे हुआ है, जो ये आपका हमने 1.5 यहाँ पे नोट किया था, ये 1.5 ऊपर रहेगा, यहाँ से गड़बड़ी हमने शुरू की थी, तो अगर मैं यहाँ पे अब सवाल सॉल्व करूँ तो इसको हो जाएगा v बराबर 400 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई में 1.5, तो ये आ जाएगा 60, 15 चौके 60 और 4 धाम 100, तो v की वैल्यू यहाँ से आ गई प्लस का 100 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। कोई ऑप्शन अगर आपको मैच कर रहा हो तो वही टिक कर दो। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जरा बताओ बच्चों, देख के बताओ मुझे। 100 में अगर अभी यहाँ पे देखो ये मैच कर रहा है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, तो ये आंसर आप मार सकते हो, ये आंसर क्वेश्चन आप लगा सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए इसमें, तो आप नोट कर लो। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कैलकुलेशन को देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा तो क्या ही है, बहुत सिंपल भी कह सकते हैं आप। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप पढ़ो एक बार क्या दिया हुआ है। असर्शन और रीजन का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको भी निपटाते हैं जल्दी से जल्दी। दिया हुआ है असर्शन, क्या दिया हुआ है, अ कन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेजेस। कन्वेक्स मिरर का केस याद होगा आप लोगों को। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो बनती है कहाँ, दूसरे साइड बनती है ना, और हमेशा वर्चुअल बनती है। तो ये चीज याद रखना, कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। वही बात तो ये भी बोल रहा है, ये भी तो यही बोल रहा है कि ये इमेज रियल इमेज नहीं बनाती है। क्या बोल रहा है, रियल इमेज नहीं बनाती है। दैट मीन्स कि असर्शन तो सही है। अब अगर असर्शन सही है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, और अब लास्ट वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अगला रीजन पढ़ते हैं। कन्वेक्स मिरर कन्वर्स द पैरेलल रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। मेरे भाई इसको देखो जरा, इसमें क्या बोला है इसने, तो कन्वर्स होती है क्या, ठीक है। तो रीजन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। रे डायग्राम चलो बनाते हैं। चलो सबसे पहले रे डायग्राम बनाने के लिए एक एक्सिस ले लो, ये हमारी एक्सिस हो गई। इस एक्सिस पर एक कॉन्वेक्स मिरर ले लो, ये हमारा लेट से कन्वेक्स मिरर हो गया। अब एक पैरेलल रे इधर से आ रही है,
ठीक है, पैरेलल रे इधर से आ रही है तो क्या होगा, ये ऐसे चली जाएगी, है ना, ये हमेशा डाइवर्ज हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, तो ये हमेशा डाइवर्ज होगी, ठीक है, डाइवर्ज होगी, ये हमेशा डाइवर्ज होगी। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। असर्शन सही है, रीजन गलत है, ये हमेशा डाइवर्ज होगी, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है। तो अब अगला असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखो क्या होगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर विल इंक्रीज इफ द मिरर इज प्लेस्ड इन द वाटर। तो ये सरासर गलत है। क्या होगा कि आपको पता है कि जो फोकस लेंथ होता है वो r/2 होता है, और ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, मीडियम पे नॉट डिपेंड करता है, डू नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, तो पहली तो बात होगी कि हमारा जो असर्शन है वो हो गया है गलत, असर्शन गलत हो गया। और ये ऑलरेडी आपको पता है कि फोकस बराबर रेडियस कर्वेचर बाई 2 होता है, तो रीजन सही हो गया। तो जो भी ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, असर्शन आपका हो गया गलत और रीजन हो गया आपका सही। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, आज की क्लास में इतनी ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स आपका अगर अच्छा होगा तो आपका नेक्स्ट वीडियो और अच्छा मिलेगा आपको, और अच्छे से हम लोग अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे होंगे। आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर दिया वहाँ से जुड़ सकते हो, और आप तैयारी करो अच्छे से, जिस भी हेल्प की ज़रूरत होगी आपको की जाएगी।